नमस्कार। इस वीडियो में मैं सभी छात्राओं का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीसलदेव रास अर्थात बीसलदेव रासो, जो नरपति नाल्हे द्वारा रचित है और हमारी बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की पाठ्य पुस्तक में बीसलदेव रास के पद संकलित हैं। इससे पूर्व में भी हमने बीसलदेव रास के संदर्भ में चर्चा की है, व्याख्याखंड के बारे में चर्चा की है। आप सभी जानते हैं कि बीसलदेव रास नरपति नाल्हे द्वारा रचित है और राजा बीसलदेव चौहान जो साकंबरी अजमेर के राजा थे और धारा नगरी के राजा भोज की पुत्री राजमती और बीसलदेव चौहान बीसलदेव दोनों की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। इसलिए ये प्रेमाख्यान काव्य है। इसको वीर काव्य इसलिए नहीं कहा जा सकता कि बीसलदेव के युद्ध कौशल या पराक्रम के पद इसमें नहीं मिलते। कई संकेत अवश्य मिलता है उनके पराक्रम का, किंतु मूल रूप से ये प्रेमाख्यान काव्य है। तो आज हम बीसलदेव रास के जो पद हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, उन पदों को आधार बनाकर हम वो करने का प्रयास करेंगे। देखिए, बीसलदेव रास नरपति नाल्हे, ये पद देखिए। नाल्हे रसायन रस भरी गाई, टूठी शारदा त्रिभुवन माई, सगुण समान सा सीख जो रास, सगुण समान सा सीख जो रास, कुकट कुमान सा सीख न लाए, अस्त्री चरित घनलख लहई, एकई अक्षर संवई विनाश, एकई अक्षर संवई विनाश। तो ये जो पद है, इसको व्याख्या में सप्रसंग जब हम व्याख्या करेंगे तो ये जो प्रस्तुत पद्यांश या अवतरण है, ये नरपति नाल्हे द्वारा रचित बीसलदेव रास से लिया गया है और इसमें शारदा, माँ शारदा, सरस्वती देवी की स्तुति कवि ने यहाँ की है और माँ सरस्वती की स्तुति या वंदना करने के साथ साथ उन्होंने अपने बीसलदेव रास जो काव्य है उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और उद्देश्य ये स्पष्ट कर दिया है कि उद्देश्य स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि सभी जो अच्छे मनुष्य हैं, गुणी मनुष्य हैं या स्त्रियां हैं, वो बीसलदेव रास से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह का संकेत भी इस काव्य में हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, हम कठिन शब्दार्थ के साथ साथ इसे समझने का प्रयास करेंगे। नाल्हे रसायन रस भरी गाई, कवि नाल्हे कहते हैं कि जो रसायन है, जो बीसलदेव रास है या रासो है, रसायन का अर्थ है रासो या रास से, कि नाल्हे कवि कहते हैं कि मैंने रसायन यानी रास को, बीसलदेव रास को रस भरी गाई, रस भरी गाई, रस के साथ, रस से भरा हुआ यानी आनंद के साथ मैंने इसका गायन किया है या मैं गा रहा हूँ। जो बीसलदेव रास है ये गेय भी है, गीति तत्व भी इसमें विद्यमान है, ये गाया भी जा सकता है। इसलिए जो नरपति नाल्हे हैं या कह रहे हैं कि जो बीसलदेव रास है उसको मैं आनंद के साथ, रस भरकर या रस के साथ इसका गायन कर रहा हूँ, आनंद पूर्वक गान कर रहा हूँ। क्यों गान कर रहा हूँ? देखिए, टूठी शारदा त्रिभुवन माई, शारदा माता जो है, सरस्वती माता है, वो टूठी अर्थात मुझ पर प्रसन्न हैं, खुश हैं, उनकी कृपा है, मुझ पर प्रसन्न हैं, उनकी कृपा है। और जो शारदा देवी है, माँ सरस्वती हैं, वो त्रिभुवन, त्रिभुवन तीनों भवन, पृथ्वी आकाश पाताल, जो तीनों भवन है, तीनों लोक हैं, उन्हें तीनों भवन कहा जाता है कि तीनों भवनों में ही माँ सरस्वती का गुणगान किया जाता है। माँ श्रेष्ठ हैं, तीनों लोकों में ही उनका गुणों का वर्णन किया जाता है यार, तो उन्हीं की कृपा मुझ पर विद्यमान है। इसलिए मैं बीसलदेव रास काव्य का आनंद के साथ गायन करता हूँ। अब देखिए नीचे वाली पंक्तियों में, सगुण समासणा, मानस, मानस राजस्थानी भाषा का शब्द है, मानस, समासणा मानी अच्छे मनुष्य, और सगुण अच्छे गुणों वाले मनुष्य। तो अच्छे गुणों वाले मनुष्य, समानस अच्छे मानस मानी मनुष्य,
अच्छा मनुष्य, स मानस श्रेष्ठ मनुष्य, ठीक है, श्रेष्ठ मनुष्य। सीख जो रास, श्रेष्ठ मनुष्य गुणी व्यक्ति इस रास से, इस बीसलदेव रास काव्य से सीख जो मानी शिक्षा ले सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और कुकुठ कुमाणसा, कुमाणसा किसको कहते हैं? जो बुरे लोग हैं, बुरे लोग सीख न लाए। और जो बुरे लोग हैं उन बुरे लोग कभी भी अच्छी सीख नहीं ले पाते हैं। कभी ये भी कहता है कि जो कुमाणस होते हैं, बुरे मनुष्य होते हैं, सीख न लाए, उनको शिक्षा अच्छी नहीं लगती है, वो शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, अच्छी सीख नहीं ले पाते हैं। इसलिए जो अच्छे गुणों वाले हैं, समानस हैं, यानी श्रेष्ठ मनुष्य हैं, वही इससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और जिस तरह से श्रेष्ठ मनुष्य, अच्छे मनुष्य रास, बीसलदेव रास से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे ही स्त्री चरित्र, और इस रास में जो स्त्रियों के जो चरित्रों का वर्णन किया है, कवि कह रहे हैं कि इसमें जैसे राजमती है, राजमती के चरित्र का चित्रण किया गया है, तो उससे धन लख लही, धन स्त्री को कहते हैं कि वो स्त्रियां इसे देखकर, लख मानी लख अर्थात देखकर, इस काव्य की जो स्त्रियों के जो चरित्र हैं, जैसे राजमती का चरित्र है, उन चरित्रों से लख यानी उनको देखकर ही लही ले सकती हैं, प्राप्त कर सकती हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। तो मेरा जो रास काव्य है, बीसलदेव रास काव्य है, कवि ये कहना चाहता है कि उसमें चाहे स्त्री पात्र हों चाहे पुरुष पात्र हों, उन सभी से श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ठ स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। और नीचे वाली पंक्ति में देखिए, एकई आखिर संभई विनाश, और एक अक्षर, एक आखिर माने अक्षर, एक वचन या अक्षर या संभई विनाश, समस्त विनाश, विनाश मानी विनाश, समस्त विनाश कर सकता है। कि एक अक्षर, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कटु वचन, एक बुरा वचन, एक बुरा कथन समस्त विनाश कर सकता है। तो ये कहना चाहता है कवि, भावार्थ ये है या व्यंजना ये है कि राजमती ने जब उससे कटु वचन कहे बीसलदेव से, तो इसीलिए वो छोड़कर वहाँ उड़ीसा जाते हैं, इस तरह का एक प्रसंग मिलता है। तो ये कहना चाहते हैं कवि कि एक कटु वचन, एक अक्षर, एक जो अक्षर है समस्त विनाश कर देता है। ये सब शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है, स्त्री पात्रों से भी और पुरुष पात्रों से। और वो कौन ग्रहण कर सकता है? कुमाणस सीख नहीं सकता, बल्कि समानस हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, अच्छे गुणों वाले मनुष्य हैं, वही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। स्त्रियां देखकर उनके पात्रों को या उनको पढ़कर शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। अब जब हम व्याख्या के पश्चात हम जैसे विशेष की बात करें, तो विशेष में भी जो प्रस्तुत पद है, इसमें माँ सरस्वती की श्रेष्ठता और उनकी कृपा या उनकी भक्ति की भावना यहाँ हमें देखने को मिलती है। और दूसरा ये भी है कि कवि इस पद के माध्यम से अपने काव्य यानी बीसलदेव रास का उद्देश्य भी स्पष्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष और स्त्रियां इससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये बात भी इसमें आई है। दूसरा, कुछ अलंकार जैसे अनुप्रास अलंकार है या काव्यलिंग अलंकार है, ये सब भी देखने को मिलते हैं। भाषा राजस्थानी है, पिंगल भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।